एक 16 साल की लड़की से रेप की घटना के बाद हिमाचल की बर्फीली वादियों में उबाल आ गया है। बीती रात थाने में आरोपी की संदिग्ध मौत हो गई। फिर तो और भी बवाल मच गया। लोगों ने थाने का घेराव कर दिया और दूसरी ओर बीजेपी राज्य सरकार पर आरोपियों को बचाने का इल्जाम लगा रही है। शिमला उबल रहा है। दरिंदगी पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। कोई पत्थर चला रहा है, कोई डंडा फेंक रहा है और कोई हेलमेट चला रहा है। रेप के आरोपी की थाने में मौत के बाद लोगों के गुस्से की आग भड़क उठी है। गुस्साई भीड़ ने थाने पर हल्ला बोल दिया। थोड़ी देर की नारेबाजी के बाद हालात बिगड़ने लगे। लोगों ने थाने की खिड़कियां तोड़नी शुरू कर दी। भीड़ को काबू में करने के लिए सामने आए पुलिस वालों पर हमला कर दिया। भीड़ के गुस्से की आग के सामने पुलिस वालों की भी एक न चली। दरअसल कोटखाई में एक 16 साल की लड़की के साथ पहले रेप हुआ और फिर उसकी हत्या कर दी गई। 2 दिन बाद उसकी लाश मिली और अब 18 जुलाई को रेप और हत्या के एक आरोपी की थाने में मौत के बाद बवाल बढ़ा हुआ है। मामले की गूंज लोकसभा में सुनी गई। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने हिमाचल की गुड़िया के लिए इंसाफ की गुहार लगाई और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप जड़े। अगर कल रात को जो कुछ आरोपी पकड़े गए थे उनमें से एक की हत्या कर दी जाती है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि थाने में एक को अक्यूज की हत्या कर दी जाए तो इससे बड़ी और क्या बात होगी सबूत मिटाने के लिए। क्या गुड़िया को ये देश इंसाफ दे पाएगा? क्या उसके आरोपी जेल में जाएंगे? क्या ऐसी घटनाओं वारदातों को हम भविष्य में बंद कर पाएंगे कि क्या एक और निर्भया की तरह लोगों को सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांगने के लिए मजबूर होना पड़ेगा? मामला गंभीर है। बताया जा रहा है कि थाने में 2 आरोपी एक ही सेल में बंद थे। दोनों में झगड़ा हुआ जिसमें एक की मौत हो गई। हालांकि मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का कहना है कि जिस आरोपी की हत्या पर बवाल है उसने खुद को बेकसूर बताया था। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पुलिस कस्टडी में कैसे झगड़ा होता रहा। एक आरोपी ने दूसरे की जान ले ली और किसी को भनक तक नहीं लगी।